गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, ध्यान दीजिएगा। आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्जेक्ट्स। ये दो सब्जेक्ट्स को मिलाकर बनाया है। इसमें एक ऑपरेशंस का पार्ट है और एक फाइनेंस का पार्ट है। तो आपको ऑपरेशन वाले पार्ट में शर्मा सर ने पर्ट पढ़ाया है, सीपीएम पढ़ाया है, क्रेशिंग बताया है आपको। इसके अलावा टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी आपको शर्मा सर ने ऑपरेशन वाले पार्ट में पढ़ाया है, कवर करवाया है। और एक डिमांड फोरकास्टिंग आपको शर्मा सर ने पढ़ाया है। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक ऑपरेशंस वाले पार्ट में कवर हो गए। अब फाइनेंस वाले पार्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है? तो फाइनेंस वाले पार्ट में हमें पढ़ना है, एक तो सबसे पहले परफॉर्मेंस एनालिसिस। ठीक है, तो ये जो फाइनेंस वाला पोर्शन है ना, ये मैं कवर करूंगा। इसमें हम परफॉर्मेंस एनालिसिस पढ़ेंगे, हम प्रोजेक्ट कैश फ्लो पढ़ेंगे। वी विल स्टडी प्रोजेक्ट कैश फ्लो। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, ये प्रोजेक्ट कैश फ्लो, ये थोड़ा अलग होता है। फिर हम कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे, कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। तो इसमें से कैपिटल बजटिंग हालांकि आप एक बार सेकंड सेम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ चुके हैं, पर बाकी का जो हिस्सा है, जैसे परफॉर्मेंस एनालिसिस, प्रोजेक्ट कैश फ्लो और रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, ये आपने कभी भी पढ़ा नहीं है। तो आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले परफॉर्मेंस एनालिसिस से। वी विल स्टार्ट द फाइनेंस पोर्शन विद परफॉर्मेंस एनालिसिस। हम परफॉर्मेंस एनालिसिस टॉपिक स्टार्ट करेंगे और परफॉर्मेंस एनालिसिस को आज हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू कवर द एंटायर टॉपिक इन आवर दिस सेशन। ठीक है, फिर इसके बाद हम परफॉर्मेंस एनालिसिस के जो क्वेश्चंस पेपर में आए हैं उसे भी डिस्कस करेंगे। देखिए, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले टॉपिक का नाम परफॉर्मेंस एनालिसिस। परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये आपका टॉपिक है। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होता है? परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होता है? तो देखिए, परफॉर्मेंस एनालिसिस जनरली आप लोगों को ये पता है कि हम हमारे परफॉर्मेंस का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जो हम काम कर रहे हैं उसका हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, माना कि आज 7 दिसंबर है और आज आपका टाइम टेबल आ गया। आज आपका माना कि एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आ जाता है और उसमें ये मेंशन है कि फ्रॉम 21 दिसंबर योर एग्जामिनेशन इज गोइंग टू स्टार्ट। 21 दिसंबर से आपकी एग्जाम क्या होगी, स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग क्या करते हैं, खुद का एक टाइम टेबल बनाते हैं कि आज 7 तारीख है, आज टाइम टेबल आया तो आज तो पढ़ाई नहीं करेंगे। हम पढ़ाई कब से स्टार्ट करेंगे, कल से। मतलब आप 8 तारीख से अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो आपने अपना एक खुद का टाइम टेबल बनाया कि 8 9 10 तारीख को हम ये सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, 11 12 13 को हम ये पढ़ लेंगे, फिर 14 15 16 को इस तरीके से पढ़ लेंगे। और इस तरीके से ओवरऑल आपका अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल 19 दिसंबर तक सब चीजें हो जाती है और 20 तारीख को फिर आप लिख देते हैं कि रिवीजन रहेगा और 21 तारीख को हम पेपर देने जाएंगे। ठीक है, पर जब आप पढ़ाई करते हैं 20 तारीख की रात को, मतलब 21 तारीख को, जब आप पढ़ते हैं अगले दिन के पेपर के लिए और वो टाइम टेबल आपको कहीं पड़ा हुआ मिलता है और जब आप उसको देख के अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं, तो आपको ये लगता है कि अगर हमने इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई की होती तो आज रात हम आराम से सो पाते, आज रात हम आराम से सो पाते। पर हमने उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं की है, इसलिए अब हमें रात भर जाग के कल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं और फिर कल सुबह हमें पेपर मॉर्निंग में एग्जामिनेशन देने जाना है। तो ऐसे ही जब बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो भी क्या करती है, जब किसी प्रोजेक्ट को लेती है, जिस प्रोजेक्ट को इनको पूरा करके देना है 1 साल 2 साल 3 साल में, तो वो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस करती है। कंपनी अपने परफॉर्मेंस का क्या करती है, एनालिसिस करती है। आफ्टर सर्टेन पीरियड, मतलब कुछ समय बाद अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस करती है
और उससे ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है कि जो हमने प्रोजेक्ट लिया है वो प्रोजेक्ट हमारा टाइम पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो नहीं बढ़ रही है या उसका टाइम तो नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में हम समय ज्यादा लगाते हैं ना, तो उसकी कॉस्ट बढ़ने लगती है। तो कंपनी भी क्या करती है, समय समय पे अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस करती है। समय समय पे अपने परफॉर्मेंस का क्या करती है, एनालिसिस करती है। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस में हमें करना क्या होगा, तो परफॉर्मेंस एनालिसिस में हमें 5 चीजें गिवन होगी। कौन कौन सी 5 चीजें गिवन होगी, एक हमें दिया होगा BCTW, फिर हमें दिया होगा BCWP, फिर हमें दिया होगा BCWS, फिर हमें दिया होगा ACWP और हमें दिया होगा ACC। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस का जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा ना, तो हमें ये 5 चीजें गिवन होंगी। BCTW हमें दिया होगा, BCWP हमें दिया होगा, BCWS हमें दिया होगा, ACWP हमें दिया होगा और ACC दिया होगा। अब सवाल ये कि सर ये BCTW क्या है, तो BCTW को हम बोलते हैं बजटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क। बजटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क। BCWP क्या है, तो BCWP है बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। BCWS क्या है, तो इसे हम बोलते हैं बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल। बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल। ACWP क्या है, तो ACWP है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। और ACC क्या है, तो ACC है एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो ये 5 चीजें आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगी। ठीक है। अब 5 चीजें दी तो होंगी, अब इन्हें हम एक एक करके समझ लेते हैं कि ये BCTW क्या है, BCWP क्या होता है, BCWS क्या होता है, ACWP क्या होता है और ACC क्या होता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस इलस्ट्रेशन से आपको ये सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ध्यान दीजिए, माना कि इंदौर में एक प्रोजेक्ट आया है। किस चीज का प्रोजेक्ट आया है, तो प्रोजेक्ट आया है टू कंस्ट्रक्ट अ रोड। टू कंस्ट्रक्ट अ रोड। एक रोड बनाने का, सड़क बनाने का एक प्रोजेक्ट आया है इंदौर में। प्रोजेक्ट कैसा है, तो इस प्रोजेक्ट को आपको 3 साल में पूरा करके देना है। ठीक है, जिसमें आपको 30 किलोमीटर एक लॉन्ग रोड बनाकर देना है, 30 किलोमीटर लंबी एक रोड बनाकर देना है। और इसको बनाने का जो टोटल खर्चा है वो 600 करोड़ रुपए है। ठीक है। इंदौर में एक प्रोजेक्ट आया है रोड बनाने का, और इस प्रोजेक्ट के तहत आपको 3 साल के अंदर एक 30 किलोमीटर लंबी रोड बनाकर देना है। और इस 30 किलोमीटर लॉन्ग रोड को बनाने का जो टोटल खर्चा होगा वो 600 करोड़ रुपए होगा। तो आपने इस प्रोजेक्ट को लेने के बाद, ये प्रोजेक्ट माना कि आपको मिल गया, आपने टेंडर अप्लाई किया था, टेंडर आपका ओपन हुआ और ये प्रोजेक्ट आपको मिल चुका, आपकी कंपनी को मिल चुका है। तो आफ्टर 1 ईयर आपने क्या किया, आपने किया अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के 1 साल बाद अपने अपने आपने अपने परफॉर्मेंस का क्या किया, एनालिसिस किया। तो आपको ये पता चला कि आपने 8 किलोमीटर लंबी एक रोड बना दी। 30 किलोमीटर में से आपने 8 किलोमीटर लंबी रोड बना दी और इसको बनाने में आपने 180 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ठीक है। जब आपने 1 साल बाद अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया तो आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि आपने 8 किलोमीटर लंबी रोड बना दी और आपने इस पे 180 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। लेकिन आपने 8 किलोमीटर रोड बना के 180 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो आप बताइए 8 किलोमीटर लंबी रोड पे लगने कितने चाहिए थे, तो 600 करोड़ रुपए लगने चाहिए 30 किलोमीटर पे। इसका मतलब 600 करोड़ डिवाइडेड बाय 30, तो 1 किलोमीटर का खर्चा हो गया 20 करोड़ रुपए। तो इस हिसाब से 8 किलोमीटर पे आपके लगने कितने चाहिए थे, 160 करोड़ ये लगने चाहिए थे। ठीक है। आपने ये लगा दिए।
ये आपने लगा दिए। ठीक है, हिंदी थोड़ी सी वीक है तो हिंदी पे ज्यादा ध्यान मत देना। और ये लगने चाहिए, ये लगने चाहिए। ठीक है, आपने 8 किलोमीटर लंबी रोड बना दी, 180 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और 8 किलोमीटर लंबी रोड पे लगने कितने चाहिए थे? 160 करोड़। लेकिन अगर आपका काम समय पे चल रहा होता, ठीक है, टाइमली चल रहा होता, तो एक साल में रोड कितनी बननी चाहिए थी? तो एक साल में रोड बननी चाहिए थी 10 किलोमीटर। क्योंकि 3 साल में अगर 30 किलोमीटर बनाना है तो एक साल में कितनी बननी चाहिए? 10 किलोमीटर। और पैसा कितना खर्च होना चाहिए? पैसा कितना खर्च होना चाहिए? तो 1 किलोमीटर में अगर 20 करोड़ लग रहे हैं तो 10 किलोमीटर में कितने लगने चाहिए? 200 करोड़। इसका मतलब ये होना चाहिए, यह होना चाहिए था, या यह होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है ना, 600 करोड़, 180 करोड़, 160 करोड़, 200 करोड़, ये सब क्या है? तो यही सब है BCTW, BCWP, BCWS, ACWP। तो ये हमें समझना है कि करके कि कौन सा BCTW है, कौन सा बजटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क है, कौन सा बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म है, कौन सा बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल है, कौन सा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म है, और कौन सा एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो ये एक एक करके हमें समझना है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। इंदौर में एक प्रोजेक्ट आया जिसमें आपको एक 30 किलोमीटर लंबी रोड बनाकर देनी है 3 साल के अंदर, और इसको बनाने का टोटल खर्चा कितना होगा? 600 करोड़ रुपए होगा। तो ये जो 600 करोड़ रुपए है, ये है बजटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क। ठीक है, 30 किलोमीटर लंबी रोड का टोटल खर्चा कितना है? 600 करोड़। तो ये है बजटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क। आपने जब एक साल बाद अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया, तो आपको क्या पता चला कि हमने 8 किलोमीटर लंबी रोड बना के 180 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, मतलब ये पैसा हमने लगा दिया। तो ये 180 करोड़ क्या है? तो ये 180 करोड़ है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। इसका मतलब जो काम हुआ है उसकी एक्चुअल कॉस्ट। आपने 8 किलोमीटर में 180 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो ये एक्चुअल कॉस्ट है, जो काम हुआ उसकी एक्चुअल कॉस्ट है। तो इसे हम बोलेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, ACWP। ठीक है, लेकिन जो काम हुआ है उसकी बजटेड कॉस्ट कितनी थी? तो उसकी बजटेड कॉस्ट थी 160 करोड़। तो ये हो जाएगा बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। जो काम हुआ उसकी बजटेड कॉस्ट। जो काम आपने किया, 8 किलोमीटर लंबी आपने रोड बनाई, ये बनानी कितने में थी? 160 में, पर बनाई कितने में? 180 में। ठीक है, तो 180 है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, और 160 क्या है? बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। और ये 200 करोड़ क्या है? तो ये आपकी प्लानिंग थी कि हम एक साल में 10 किलोमीटर लंबी रोड बनाएंगे और उसके ऊपर 200 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो ये क्या हो गया? बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल। ये क्या हो गया? बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब प्लानिंग। तो आपकी प्लानिंग में क्या था? तो आपकी प्लानिंग में था कि हम एक साल में 10 किलोमीटर लंबी रोड बनाकर 200 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो ये था आपका बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल। ठीक है, अब सवाल ये कि सर फिर इसमें एसीसी क्या है? तो एसीसी हमें निकालना पड़ेगा, एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। वो कैसे निकलेगा? तो देखिए, वो एकदम आसान है। आपने 8 किलोमीटर लंबी रोड बनाई है और आपने उस पे 180 करोड़ रुपए खर्च किए। 8 किलोमीटर में आपने 180 करोड़ खर्च कर दिए। तो इस हिसाब से आप 30 किलोमीटर में कितना पैसा खर्च करोगे? तो 30 किलोमीटर में आप खर्च करोगे 30 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 8। तो आप कितना पैसा खर्च कर दोगे? आप 675 करोड़ रुपए खर्च कर दोगे। ठीक है, कितना पैसा खर्च कर दोगे? 8 किलोमीटर में अगर 180 लग गए तो 30 किलोमीटर में कितने लग जाएंगे? 30 किलोमीटर में 675 लग जाएंगे। तो 600 करोड़ का काम अगर आप 675 में करोगे, तो आपका एसीसी मतलब एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, तो कितना एडिशनल लगेगा? तो 675 माइनस 600। तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन आपका कितना हो जाएगा? 75 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसीसी। एसीसी का मतलब एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितना आएगा? 75 करोड़। एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन का मतलब प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना पैसा एक्स्ट्रा, मतलब एडिशनल खर्च हुआ। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा इलस्ट्रेशन है जिससे हमने BCTW, BCWP, BCWS, ACWP और ACC को समझ लिया। अब हमें करना क्या होगा? सवाल में करना क्या होगा, ये तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये 5 चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और ये पांचों चीजें क्या होती है। हमें करना क्या होगा? तो इसमें हमें
पांच चीजें पता करनी होगी। जनरली पांच चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो क्या क्या पूछा जाएगा? तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कॉस्ट वेरिएंस बता दो। आपसे पूछा जाएगा कि आप कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स बता दो। कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स बता दो। आपसे पूछा जाएगा कि आप शेड्यूल वेरिएंस बता दो। शेड्यूल वेरिएंस बता दो। आपसे पूछा जाएगा कि आप शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स बता दो। शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। और आपसे पूछा जाएगा एस्टिमेटेड कॉस्ट परफॉर्मेंस। एस्टिमेटेड कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना, परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली लगभग हर साल ही इसके सवाल पूछा जा रहा है। अगर हम लास्ट 5 ईयर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में इसका जो क्वेश्चन है वो 3 बार आया है, ठीक है। पिछले 5 साल के अगर आप पेपर देखें तो पिछले 5 साल के पेपर में इसका सवाल आपको 3 बार मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है। तो कॉस्ट वेरिएंस का मतलब है कि आपकी कॉस्ट में कितना वेरिएशन या चेंज हुआ। तो कौन सी कॉस्ट में वेरिएशन या चेंज हुआ? तो बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में कितना वेरिएशन या चेंज हुआ। तो कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म में से एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस्ट पर वेरिएंस। क्या हो जाएगा ये आपका? कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। फिर होता है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या बताता है? तो वो बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का इंडेक्स बताता है, मतलब उनका रेशो बताता है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो हम बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमें कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स मिल जाएगा। फिर होता है हमारा शेड्यूल वेरिएंस। क्या होता है हमारा? शेड्यूल वेरिएंस। तो शेड्यूल वेरिएंस क्या होता है? तो शेड्यूल वेरिएंस का मतलब है आपकी जो बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म है और आपकी जो बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल है, ठीक है, वर्क परफॉर्म और वर्क शेड्यूल, इनका जो डिफरेंस होता है उसे हम शेड्यूल वेरिएंस बोलते हैं। जैसे अगर हम इस इलस्ट्रेशन में देखें तो हमारे लगने चाहिए थे 160 करोड़ रुपए 8 किलोमीटर में, और काम होना था 10 किलोमीटर और लगने थे उसमें 200 करोड़। तो 160 और 200 का जो डिफरेंस है ना, वो आपका शेड्यूल वेरिएंस है। इसका मतलब आप अपने काम में कितना पीछे या कितना आगे हैं, ठीक है। कितना पीछे या कितना आगे हैं, ये आपका शेड्यूल वेरिएंस बताता है, ठीक है। तो शेड्यूल वेरिएंस क्या होता है? तो इट इज द डिफरेंस ऑफ बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म एंड बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल। अब शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालना है, तो वही बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म और बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल का क्या निकालना है? रेशो निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूले याद कैसे करना है, ये जो मैंने आपको अभी बोल के बताया ना, इसको याद कैसे करना है। तो देखिए क्या करेंगे उसके लिए, हम यहाँ पे लिखेंगे BCWP, यहाँ भी लिखेंगे BCWP, यहाँ भी लिखेंगे BCWP, और यहाँ भी लिखेंगे हम BCWP। चारों में हमने लिख दिया बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। अब कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, तो ये क्या होता है? तो ये होता है बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म का वेरिएशन या डिफरेंस। तो इसमें से ACWP क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरे फॉर्मूले में क्या करना है? इंडेक्स निकालना है। तो आपने जो पहले फॉर्मूले में माइनस किया है ना, उसी को आपको डिवाइड करना है। तो जब भी इंडेक्स बोला जाए, जैसे आपने सेकंड सेमेस्टर में एनपीवी पढ़ा था, तो एनपीवी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है। फिर आपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पढ़ा था, तो उसका फॉर्मूला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो जैसे इंडेक्स आ रहा था तो आप क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म में से एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। अब शेड्यूल वेरिएंस निकालना है, तो एसी कॉस्ट माइनस करना है जिसके पीछे शेड्यूल आता है, मतलब आप माइनस करेंगे BCWS, ठीक है। अब शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो ये तो अब आपको क्लियर ही हो गया कि इंडेक्स निकालना है, तो इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर। क्लियर है? इसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और लास्ट है आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? इंडेक्स निकालना है, मतलब डिवाइड करना है। तो फॉर्मूला इसका रहेगा बजटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म प्लस एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन।
ये आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का फॉर्मूला है। तो जनरली ये 5 चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती है। एक दो बार क्वेश्चन में ऐसा भी हुआ है कि कुछ दूसरी चीजें पूछी है, तो जब वो हम एग्जामिनेशन के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो डायरेक्ट एक काम करते हैं, हम पेपर का एक क्वेश्चन लेते हैं जो पेपर में 16 नंबर में आया था, और उसमें हम ये जो भी पूछा है वो निकाल के देखते हैं कि क्या क्या हमसे पूछा, और हम ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए, एक क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं, ये पेपर में आया था 2010 11 या 12 में। ठीक है, ये 16 नंबर का आया था। एक ही बार आया है ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन, फिर अधिकतर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए, और वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी वैसे ही आए जैसा हमने आपको एग्जाम्पल समझाया था। ठीक है, आपको अगर वो इलस्ट्रेशन क्लियर है तो क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म निकालते हैं, कैसे बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल पता करते हैं। वो सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, पहले क्वेश्चन आपके सामने जो है इसको हम थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं, छोटा कर देते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में दिया है, अ प्रोजेक्ट बिगन ऑन 1 जनवरी 2000 एंड वाज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 30 सितंबर 2000। अ प्रोजेक्ट इज बीइंग रिव्यूड ऑन 30 जून 2000 एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन डेवलप्ड। अब आपको देखिए सब चीजें दी है, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल दिया है, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म दिया है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म दिया है, बजटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क दिया है, और एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी आपको दिया है। ठीक है, ये 16 नंबर का आया था क्वेश्चन, और आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है कि आप बताइए सबसे पहले कॉस्ट वेरिएंस कितना है। क्या बताना है आपको? कॉस्ट वेरिएंस बताना है। तो कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे हम सबसे पहले। तो कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? तो अभी हमने देखा कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। तो हम क्या करेंगे, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म कितना हमारा 14 लाख, और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 16 लाख, माइनस करेंगे आंसर आएगा माइनस का 2 लाख। तो या तो आप माइनस का 2 लाख लिखिए, या आप 2 लाख अनफेवरेबल भी लिख सकते हैं। तो आप माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, अगर आप लिखेंगे ना 2 लाख, तो उसके पीछे आप अनफेवरेबल भी लिख सकते हैं, या आप माइनस का 2 लाख भी लिख सकते हैं। ठीक है, एज पर योर विश, जैसा आप लिखना चाहें। आप -2 लाख लिखना चाहें -2 लाख लिखिए, और अगर आप लिखना चाहें 2 लाख अनफेवरेबल, अनफेवरेबल का मतलब जब आंसर नेगेटिव आता है तो उसे हम अनफेवरेबल कहते हैं। तो ये हो गया आपका कॉस्ट वेरिएंस। सेकंड क्या निकालना है आपको? शेड्यूल वेरिएंस निकालना है। तो शेड्यूल वेरिएंस निकालना है, तो शेड्यूल वेरिएंस का फॉर्मूला भी अभी हमने पढ़ा। क्या करना है, तो यही बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म लिखना है, और उसमें से बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल को क्या करना है, माइनस करना है। तो हम फिर से लिखेंगे 14 लाख, और शेड्यूल वाली कॉस्ट कितनी दिख रही है हमें, 15 लाख दिख रही है। तो इसमें से हम 15 लाख क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वी विल सब्ट्रैक्ट 15। सॉल्व करने पे कितना आएगा, माइनस का 15। तो ये आ गया आपका शेड्यूल वेरिएंस। और लास्ट क्या पूछा है, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है, तो जो पहले पॉइंट में हमने माइनस किया है उसको आपको डिवाइड करना, बस इतना करने के 16 नंबर दिए हैं डीएवीवी ने। ठीक है, इतना करने के 16 नंबर दिए, और ये एक ही बार आया है ऐसा 16 नंबर, फिर 8-8 नंबर में आया था क्वेश्चन, 3 बार आया इसके बाद, और वो 8-8 नंबर में आया है। तो हम क्या करेंगे, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। तो हम 14 लाख को क्या करेंगे, 16 लाख से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 14 लाख को 16 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए कैलकुलेटर। देखिए ध्यान दिए, 14 लाख को 16 लाख से क्या करना है, डिवाइड करना है, 14 डिवाइडेड बाय 16, कितना आ रहा है 0.875। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस का एक क्वेश्चन देखा हमने, और इसको हमने
पूरा समझ लिया कि क्या करना है हमें इसके अंदर। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने आपको ये बता दिया कि फाइनेंस वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस एनालिसिस का हमने बेसिक देखा, और इसके बाद है कि इलस्ट्रेशन के थ्रू हमने समझ लिया कि क्या बीसीटीडब्ल्यू होता है, क्या बीसीडब्ल्यूपी होता है। ठीक है, और फिर इसके फॉर्मूले देख के हमने एक क्वेश्चन किया। अब एक काम करते हैं, अगले वीडियो में हम पेपर का क्वेश्चन लेंगे और पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन 3 बार आए हैं, तो हम पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आप देखेंगे 2016 का, 2018 का, 2021 का क्वेश्चन।